Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So the last class we were discussing about testing of bricks. Testing कर रहे थे. दूसरा इसी को क्वालिटी के फॉर्म में भी हम डिस्कस कर रहे थे. चाहे टेस्टिंग बोल दो ब्रिक्स की, चाहे क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स बोल दो. मे बी टर्म्ड एज क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स ऑल्सो. तो मेरे ख्याल से लास्ट टेस्ट हमारा कौन सा टेस्ट था? एफ्लोरेसेंस टेस्ट था. लास्ट ऑफ द टेस्ट दैट वी डिस्कस वाज एफ्लोरेसेंस टेस्ट. क्या नंबर थी उसकी? एक टेस्ट और बचा है, उसको करके खत्म करते हैं. 4 चौथा टेस्ट. तो उसे में कंटिन्यू करते हैं. तो विल कंटिन्यू इन दैट. नंबरिंग कैसे डाली थी? 1 2 3 4 ही. So 1 2 3 4 ही नंबरिंग डाली थी. So next of the test is termed as next of the quality. Next of the quality is of var page. Is var page. तो बोलेंगे a good brick must not undergo significant warpage. A good brick must not undergo significant warpage. तो ब्रिक में क्या नहीं होनी चाहिए? वारपेज नहीं होनी चाहिए. कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्या है हमारे पास? वारपेज टेस्ट है. फॉर दिस वी परफॉर्म दी वारपेज टेस्ट. वारपेज टेस्ट साथ में मैं कोड भी लिख के दे रहा था आपको. आई वॉज मेंशनिंग द कोड ऑल्सो. तो अगर वारपेज टेस्ट की बात करोगे, ये भी 3495 में ही है. IS 3495 पार्ट अलग है इसका. सारे कोड शेयर कर दिए थे मैंने. पार्ट 4 कल कोड शेयर किया था ना मैंने. और मुझे पता नहीं है कौन है ये. तुम्हारे में से कोई एक जना टिकट रेस करता है. तुम वो कर सकते हो, टिकट रेस कर सकते हो. टिकट रेस करता है. तो मैसेज आया था दिन मेरे पास कि सर एक लर्नर ने टिकट रेस करी है कि सर ने है ना क्लास में ना लिंक की PDF शेयर करी, उसके ऊपर जो लिंक है वो क्लिक नहीं हो रहे. हमने उसको डाउनलोड किया, उसमें जो लिंक है वो क्लिक नहीं हो रहे. मतलब कोड लिखा हुआ है, कोड नंबर लिखा हुआ है. ऐसा नहीं कि गूगल पे डाल के कोड नंबर डाउनलोड कर दे. वो जो लिंक है सर, वो लिंक क्लिक नहीं हो रहे हैं हमसे. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्वालिटी. लिख रहे थे हम गुड ब्रिक की. क्वालिटी है गुड ब्रिक की इसमें सिग्निफिकेंट वारपेज नहीं होनी चाहिए. कैसे पता करते हैं? वो नाम नहीं बताना मुझे. कैसे पता करते हैं? बाय परफॉर्मिंग दी वारपेज टेस्ट. वारपेज टेस्ट अब जिसने किया, जिसने टिकट रेस करी होगी उसको तो पता ही होगा. So code which is to be adopted is IS 3495 पार्ट 4. अब परफॉर्म कैसे करते हैं टेस्ट को? जरा एक बार पिक्चर शेयर कर देना. शेयर द पिक्चर ऑल्सो. इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ग्लास सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड अ ग्लास सरफेस. तो एक जो ग्लास सरफेस यूज किया जाता है उसकी पिक्चर कोड से निकाल के भेजना. कोड में ही है पिक्चर, ताकि आपको बस तरीका बता दूं कैसे वारपेज को मेजर किया जाता है. या अगर कोई लाइन डायग्राम हो तो लाइन डायग्राम भेज देना. और यू कैन सेट द लाइन डायग्राम ऑल्सो. खत्म करते हैं आज इस ब्रिक्स को भी. विल फिनिश ऑफ विद द टॉपिक ऑफ द ब्रिक्स. जल्दी फटाफट भेजो. ग्लास सरफेस की पिक्चर भेज देना. नहीं है पिक्चर? बहुत बढ़िया. सही है.
हाँ, इसी की रिक्वायरमेंट थी, दिस वाज नीडेड। देखो, दिस इज द सरफेस विच इज बीइंग यूज्ड, यही सरफेस है जिसको हम यूज करते हैं वारपेज को मेजर करने के लिए। कैसे मेजर की जाती है? दो तरह की वारपेज होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वारपेजेस व्हिच आर टू बी अंडरस्टूड। एक को हम बोलते हैं कॉनकेव वारपेज, दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स वारपेज। तो एक कॉनकेव, दूसरी हमारी कॉन्वेक्स वारपेज। अब कॉनकेव वारपेज कैसे मेजर की जाती है? हाउ टू मेजर द कॉनकेव वारपेज? तो उसके लिए ब्रिक्स को रखते हैं, जो ब्रिक का फ्लैट सरफेस है उसके लॉन्ग ब्रिक को रख देते हैं मेजरिंग वेज के ऊपर। अब एग्जैक्टली तो पिक्चर बनेगी नहीं मुझसे, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। लेट सपोज ये हमारी ब्रिक है, दिस इज द ब्रिक विच इज बीइंग प्लेस्ड ओवर दी, इस ब्रिक को हमने रखा किसके ऊपर? मेजरिंग वेज के ऊपर। तो दिख रही है वार्पिंग हो रही है, सो इट कैन बी सीन। अब जो भी मैक्सिमम दूरी है ब्रिक की, किससे? जो भी मैक्सिमम दूरी है ब्रिक की किससे? मेजरिंग वेज से, उसको मेजर किया जाता है। दैट इज बीइंग मेजर्ड। अब मेजर करने के लिए किसको यूज करते हैं? मेजर करने के लिए रूलर को यूज कर लेते हैं। ग्रेजुएटेड स्केल होती है, स्केल रखते हैं यहाँ पे, सबसे दूरी वाली एज की मेजरमेंट कर लेते हैं। वो क्या कहलाएगा? वो वारपेज कहलाएगा। ये कौन सी वारपेज है? ये कॉनकेव वारपेज है। अगर आपको कॉन्वेक्स वारपेज मेजर करनी है, कॉन्वेक्स वारपेज जस्ट उल्टी है इसकी, ये हमारी कॉन्वेक्स वारपेज है। अब ब्रिक को उल्टा करके रख दिया इसके ऊपर, ये उल्टी ब्रिक रखी हुई है इसके ऊपर, ये उल्टी ब्रिक रखी हुई है। ये हमारा मेजरिंग वेज है। फिर से क्या मेजर करना है आपको? इस वारपेज को मेजर करना है। तो फ्लैट सरफेस से जो मैक्सिमम दूरी है वो क्या कहलाती है? वारपेज कहलाती है। दैट इज टर्म्ड एज वारपेज। तो अ गुड ब्रिक मस्ट नॉट हैव सिग्निफिकेंट वारपेज। गुड ब्रिक में वारपेज नहीं होनी चाहिए। बाकी मेजर कैसे करते हैं वारपेज, वो टेस्ट आपको बता दिया। टेस्ट ध्यान रखना है, कोड ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द टेस्ट, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द कोड। जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं वहां पे, ओवर विच द प्रॉब्लम कैन बी फाउंड। तो दिस कंप्लीट्स योर टेस्ट। ये आपके सारे टेस्ट कंप्लीट कर देती है। नोट कर लो पीछे। नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारी प्रॉपर्टी की बात करें तो टेस्ट आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात मेंशन कर लेते हैं। सो वी कैन मेंशन अबाउट द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी सेज, प्रॉपर्टी बोलती है प्रॉपर्टी की बात करें, हार्डनेस। अब क्या है? प्रॉपर्टी बोलती है ब्रिक शुड नॉट प्रोड्यूस, द ब्रिक शुड नॉट शो, not produce, should not show any sign of indentation mark, any sign of indentation mark when scratched, when scratched with the fingernail, with fingernail। अब क्या बोल रही है क्वालिटी? ये क्वालिटी ये बोल रही है कि अगर आप ब्रिक की सरफेस को स्क्रैच करो अपने नाखून से, उसके ऊपर क्या नहीं बनना चाहिए? उसके ऊपर कोई निशान नहीं बनना चाहिए। अगर निशान नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या जानकारी मिल रही है आपको? जानकारी ये मिल रही है कि उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर क्या है? ज्यादा है। तो इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर इज कंपैरेटिवली मोर। तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। क्लियर है? तो एक क्वालिटी है गुड ब्रिक की, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द गुड ब्रिक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्वालिटी का साउंडनेस।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज साउंडनेस। क्या है साउंडनेस की कहानी? साउंडनेस की कहानी ये बोलती है कि व्हेन टू ब्रिक्स are struck together, when two bricks are struck together, a metallic clear ringing sound, a metallic clear ringing sound should be produced. Metallic clear ringing sound should be produced. मेटेलिक क्लियर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है दो ईंटों को उठाओ, आपस में क्या करो, आपस में स्ट्राइक करो। तो अगर क्लियर रिंगिंग साउंड आ रही है, इसका मतलब हमारी ब्रेक क्या है? साउंड है। आवर ब्रेक इज साउंड। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे ब्रेक की। दीज आर द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रेक। So this completes the quality of the good brick. ये रही पूरी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक। जितने भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है उन सब में हमने ये स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल की बात करी थी। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक। अब जो भी स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए हमें पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वॉट एवर द स्पेशल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, फॉर दैट द स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक इज अवेलेबल। कुछ आउटसाइड वर्क में ब्रेक को वाटर में भिगा कर लेते हैं। क्यों? हर ब्रेक को यूज करने से पहले हमेशा उसको पानी में इमर्स किया जाता है, नॉट ओनली फॉर आउटसाइड वर्क। कब डिस्कस कल तो किया था एब्जॉर्प्शन के अंदर। जब भी ब्रेक को यूज करना है पहले उसमें एब्जॉर्ब कराना है पानी को, नहीं तो मोटार से पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, वो मोटार की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो उसको पहले पानी में इमर्स किया जाता है ताकि जो भी इम्प्यूरिटी है वो हट जाए और उसके सारे वॉइड्स भर जाए पानी के साथ। क्यों भरवाने हैं पानी के साथ? नहीं तो हमारे मोटार में से पानी उठा लेगी वो। तो स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक, अब कौन कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक्स है एक एक करके उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक इज हैवी ड्यूटी ब्रेक। अगेन कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशन है वो उठा के पूछेगा। सो हैवी ड्यूटी ब्रेक कोड टू बी रेफर्ड IS 2180। हर एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक का हमारे पास कोड है। फिर से ऑलमोस्ट हर क्लास में बोलता ही हूँ, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है उन सबके कोड टिप्स पे होने चाहिए। सारे कोड बना के दे दिए, लिस्ट बना के दे दिया, बस ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। कोड में से डायरेक्टली सवाल मिलेंगे आपको। यू विल डायरेक्टली फाइंड दी रेफरेंस फ्रॉम दी कोड। तो उस बात को और एम्फसाइज करने के लिए, टू एम्फसाइज दैट पॉइंट, इनके डिस्कशन में कोड से ही कर रहा हूँ वापस। देयर डिस्कशन इज बीइंग डन फ्रॉम द कोड इटसेल्फ। तो कोड क्या था हमारा? ये कोड था हमारा IS 2180। ये लो IS 2180। ये क्या बात है? अच्छा नीचे है IS 2180। सो IS 2180 हार्डनेस और साउंडनेस के कोड नहीं है क्या? अभी बोला भी था, सारी लिस्ट पकड़ा रखी है, एक बार लिस्ट खोल के देख तो लेते प्रभु जी। ये लिस्ट पकड़ाई, भी कल वापस ब्रिक की लिस्ट पकड़ाई है कोड की, उसको उठाया, आंखें बंद करी, खत्म करी, यहाँ आके बस मैसेज टाइप करने हैं। सारे कोड्स की लिस्ट पकड़ा रखी है ना। तो मेरे हिसाब से पेपर क्लियर करना चाहते हो तो पढ़ना लिखना तो आता ही होगा, खोलने भी आती होगी लिस्ट। तो एक बार लिस्ट खोल के पढ़ लो कौन कौन से कोड हैं, कौन कौन से नहीं है। So first of the special type of brick which is available is termed as heavy duty bricks.
पहली जो स्पेशल ब्रिक अवेलेबल है हैवी ड्यूटी ब्रिक्स है, जिसको हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स भी बोला जाता है. व्हाट आर दी स्पेशल प्रॉपर्टीज विच आर टू बी टॉक्ड अबाउट. अब देखो कोड कितने पेज का है, गिनती से 2 पेज है कोड के अंदर, शुरू वाले तो हटा ही दिए, 2 पेज है बस. अब इन 2 पेज में से भी सवाल उठा के पूछ लेगा. अब किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, व्हाट आर दी पॉइंट्स विच आर टू बी एनालाइज. तो जब भी कोड उठाऊंगा पहली चीज क्या दे रखी है आपको, कहाँ गया मेरा हाईलाइटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैवी ड्यूटी ब्रिक्स. आपको इसकी क्लास ध्यान रखनी है, पेन से लिखते हैं. यू हैव टू रेफर दी क्लास ऑफ दीज ब्रिक्स, क्लास 40, क्लास 45. स्ट्रेंथ कितनी आ गई, स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. जब हमने डिस्कशन किया था कहां पर जाके रुक गए थे हम स्ट्रेंथ के बारे में, जब हमने क्लास की डेजिग्नेशन लिखी थी हम 35 पे जाके रुक गए थे. इसकी क्लास देखो 40 और 45, तो इनमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उससे भी ज्यादा निकल के आ रही है, तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स है. क्लियर चीज. तो पहली चीज क्लासिफिकेशन उठा ली इसकी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैसे बनती है, प्रोसेस दिया हुआ है, दैट हाउ दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. कई बार इसको भी उठा के पूछ लेगा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. तो हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स शैल बी मैन्युफैक्चर्ड, तो कोई नई चीज तो है ही नहीं, यही उठा के लिखवाता मैं आपको बैठ के. तो सब कुछ कोड में, तो टेक्निकल चीज तो है ही नहीं, जो डाटा है वो भी कोड के अंदर लिखा हुआ है. तो दीज ब्रिक्स शैल बी मैन्युफैक्चर्ड आइदर बाय प्रेसिंग और बाय एक्सट्रूशन. दे शैल बी मेड फ्रॉम द प्रोसेस्ड क्ले. तो किससे बनती है, प्रोसेस्ड क्ले से, और क्ले ब्लेंडेड इन राइट प्रोपोर्शन. The brick shall be burned to the correct maturing temperature of the clay or clay blend, properly soaked, annealed, cooked under controlled condition. ये इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दे दिया इसने. अभी डिस्कस भी किया था साउंडनेस के बारे में कि 2 ब्रिक व्हेन स्ट्रक टुगेदर शैल एमिट अ क्लियर मेटालिक रिंगिंग साउंड. तो वो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इट हैज दैट प्रॉपर्टी. फिर अगली हिट किसके ऊपर करता है, अगली हिट करता है भैया डायमेंशन क्या है इसकी, पता है हमें इसके डायमेंशन. तो 190 by 90 by 90 mm में हम 1999 लिख देते हैं, सो वी राइट 1999. तो ये इसकी साइज निकल के आती है. तो एक क्लास ध्यान रखनी है, एक डायमेंशन ध्यान रखनी है. वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द डायमेंशंस. नेक्स्ट और रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, तो देखो क्या ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसके अंदर, बस मैक्सिमम यही, कितनी टॉलरेंस परमिटेड है. वी हैव डिस्कस द डायमेंशन टेस्ट. 190 लंबाई के लॉन्ग कितनी टॉलरेंस परमिटेड है, प्लस माइनस 4 mm. रिड्यूस कर दी, वहां पर कितनी थी हमारी, जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया था व्हाट वाज द टॉलरेंस बीइंग परमिटेड, हमने टॉलरेंस कितनी बोली थी, 8 mm की बोली थी. बहुत बढ़िया, हमने टॉलरेंस 8 mm की बोली थी. अरे 8 सेंटीमीटर था वो, 8 mm की. इट वाज 80 mm. कितनी ब्रिक्स में, 20 ब्रिक में. करो 80 डिवाइड बाय 20, कर लो 80 डिवाइड बाय 20, कितनी निकल के आ रही है, यही निकल के आ रही है. इट इज कमिंग आउट टू बी सेम, प्लस माइनस 4 mm. तो ये एक ब्रिक के अंदर टॉलरेंस दे रखी है, पर जब मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा तब 20 हीटें लगाई जाएंगी. वो टेस्ट आपको कल बता दिया था, दैट टेस्ट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. हाइट और विड्थ के अलोंग प्लस माइनस 2 mm. तो ये बात भी समझ में आती है. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये सारे ऑब्जेक्टिव मार्क करके दे रहा हूं मैं आपको, पूछे हुए हैं, फिर से यही पूछे जाएंगे, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, नथिंग एल्स इज देयर. इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 10%. डाटा चेंज हो गया है. 20% कौन सी क्लास तक, 20% कौन सी क्लास तक, 12.5. इससे ऊपर 15%, पर इसमें 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 10%. क्लियर है. चले आगे. नेक्स्ट एफ्लोरेसेंस का लास्ट टेस्ट हमारा, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स एफ्लोरेसेंस कितना, नील. अब बनाते जाओ नोट्स इसके सारे, इतना भी नहीं, इतना पढ़ने में भी अगर जोर आता है ना. हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कोड डाला, इसकी क्लासिफिकेशन डाली, इसकी साइज लिखी, साइज में टॉलरेंस लिखा, वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट लिखी, एफ्लोरेसेंस की लिमिट लिखी, खत्म. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसकी बल्क डेंसिटी कितनी है, इट्स बल्क डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर. बस यही चीज है पूछने वाली, और कुछ है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं इसके अंदर पूछने लायक. ये पूछेगा आपसे. नाम से जरा बता दो कहां यूज करोगे. हैवी ड्यूटी ब्रिक्स है, वेयर इट विल बी यूज्ड, हैवी इंजीनियरिंग वर्क के अंदर. हैवी इंजीनियरिंग वर्क जैसे ब्रिज बनाना है,
इंडस्ट्रियल फाउंडेशन बनानी है आपको, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है आपको, यानी जहां पर लोड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? कहां तक उठा सकता है लोड? 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक। तो M40 कंक्रीट के इक्विवेलेंट लोड उठा लेती है ये, तो हैवी ड्यूटी वर्क में यूज कर लेते हैं इसको, यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। तो हो गया, खत्म कहानी। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? और ये चीज कल बोली थी, 2-2 पेज के कोड है सारे के सारे। ये हमारी हो गई 6 से लेके 11 तक, 5 पन्ने लगा रखे हैं जिसमें काम के 2 ही पन्ने हैं। नेक्स्ट of the special brick. Next of the special brick is burnt clay perforated brick. Burnt clay perforated bricks. Again go back to the original discussion. हमने ब्रिक की क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ओपनिंग इन इट। उसमें आई थी परफोरेटेड ब्रिक, सॉलिड ब्रिक, परफोरेटेड ब्रिक, हॉलो ब्रिक, वहां हमने क्लासिफाई किया था इसको। सो बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक, द कोड टू बी अडॉप्टेड इज IS 2222। बाकी मेरे हिसाब से तो ये कोड नंबर से आगे नहीं बढ़ेगा आपके पेपर में, तो यही पे आगे रुक जाएगा बस। तो ये वो ब्रिक्स होती हैं जिसमें आपको क्या मिल जाएंगी? सिलेंड्रिकल होल्स मिल जाएंगे थ्रू आउट देयर थिकनेस। These are the type of the bricks which consists of cylindrical holes throughout their thickness. इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होता है। फिर से अगर कोडल एनालिसिस करनी है, कोड अपलोड कर देता हूं मैं आपके लिए। कहाँ है? IS 222 1991 अपलोडेड। So this is the code IS 222 1991 परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। तो स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक है हमारी, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक। अब क्या स्पेशलिटी है एक एक करके उठाते हैं, वो तो पीछे बताई थी। चलिए, व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी अवेलेबल? They shall be free from the cracks, flaws, nodules or free lime. They should have rectangular face, sharp straight edge, बताई थी कल। क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रिक, यूनिफॉर्म कलर और टेक्सचर होना चाहिए इसका। डायमेंशन देख लो, सेम वही है 190 90 90। नॉन मॉड्यूलर में डायमेंशन अलग हो गई है, 230 110 70। दिस डायमेंशन इज डिफरेंट, तो ये डायमेंशन ध्यान रखनी है। फिर टॉलरेंस कितनी है अलग से बता रखी है, टॉलरेंस इज गिवन टू यू। देखो चेंज हो गई टॉलरेंस, 190 mm, यानी हमारी लेंथ के लॉन्ग कितना है? ±7 mm। पिछली वाली में कितना था? पिछली वाली में कितना? ±4 mm। तो वहां पर ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, यहाँ पर लीनियंसी दे दी आपको कि 7 mm तक भी टॉलरेंस कर लेंगे अगर आपकी डायमेंशन सही नहीं आ रही। तो लंबाई के लॉन्ग चेक करो, डेप्थ के लॉन्ग कितनी है? ±4 mm। पीछे वाली ब्रिक में कितनी थी? 2 mm। अब यही सवाल बनेंगे, तो ये टॉलरेंस निकल के आ गई इसकी। दीज आर दी टॉलरेंस व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर। कितनी परफोरेशन होनी चाहिए? परफोरेटेड ब्रिक है, परफोरेशंस सिग्निफिकेंस बढ़ गया। The area of the perforations shall be in the range of 30 to 45% of the total area। ये रहा ऑब्जेक्टिव। यही 4 ऑप्शन बना के देगा कि परफोरेटेड ब्रिक में कितनी परफोरेशंस परमिटेड है। भैया 30 से लेके 40% के बीच में परमिटेड है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमने स्मॉल होल्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है शुरू में। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्मॉल होल्स, कि स्मॉल होल क्या होते हैं। ये आ गया, द एरिया ऑफ ईच परफोरेशन। स्मॉल होल का एरिया किससे ज्यादा नहीं होता? किससे ज्यादा नहीं होता? 500 mm² से ज्यादा नहीं होता, और साइज 15 mm से बड़ी नहीं होती। तो ये मार्क कर रखा है स्मॉल होल्स, तो स्मॉल होल्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ब्रिक्स कैसे टेस्ट करोगे? जो कल आपको बताया था टेस्टिंग प्रोसीजर 3495 का। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी?
7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. So its minimum strength should be 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, ये लो वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. सब कुछ मेंशन्ड है कोड के अंदर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. पिछले वाले में एफ्लोरेसेंस नील, इस वाले में एफ्लोरेसेंस स्लाइट. और स्लाइट में कितने परसेंट एफ्लोरेसेंस या स्टेन डेवलप हो सकते हैं वो पता है हमें. दैट इज आल्सो नोन टू अस. वो आपको कल बता दिए थे. दैट वी डिस्कस यस्टरडे. व्हाट अबाउट वारपेज? आज टेस्ट किया हमने. IS 3495 पार्ट 4. एवरेज वारपेज शैल नॉट बी मोर देन 3%. इसकी जो एवरेज वारपेज है 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी लेस देन 3%. बस यही प्रॉपर्टी है इसकी. दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर टू बी एनालाइज्ड. फिर तो आगे पेज खत्म. ये देखो एक पेज का कोड. ये पेज भी फालतू का है. एक पेज का कोड है, उसमें भी बस 4-5 पॉइंट है. ओनली 4-5 पॉइंट्स आर देयर, जिसका आपको ध्यान रखना. अगला कोड देखें. 222 हो गया. ये वाला कोड अवेलेबल है मेरे पास. आई हैव दिस कोड. तो इसको डिस्कस कर लेंगे. नोट कर लो ये सारी प्रॉपर्टीज. दिख रहा है यहाँ पे भी लिखा हुआ. डन. हो गया. वापस जाओ आगे. थर्ड, नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक. अब तो ये मतलब समझ में आता है बर्न्ड क्ले का. नाउ यू कैन एनालाइज दिस. बर्न्ड क्ले क्यों बोल रहे हैं बर्न्ड क्ले? सो बर्न्ड क्ले solid bricks. So IS 57779 है इसका कोड. देखिए अपलोड फाइल. है. कहाँ पे है? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सोलिंग. सोलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सोलिंग? नाम में लिखा हुआ है. इन ब्रिक्स को हम किस में करेंगे? सोलिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे. इन ब्रिक्स को कहाँ यूज करते हैं? सोलिंग के लिए यूज करते हैं. सोलिंग किसकी होती है? सोलिंग होती है पेमेंट की. तो आप रोड के बगल में जो फुटपाथ होता है उसके ऊपर ब्रिक्स लगी हुई देखेंगे. एक बार रियल पिक्चर भेज देना इसकी सोलिंग की. बोलेंगे सर ये सोलिंग क्या होता है, समझ में नहीं आया. तो रोड के जस्ट एडजेसेंट आपने वॉकवे देखा होगा. उस वॉकवे के ऊपर ब्रेक लगाई जाती है, उसे सोलिंग वर्क बोला जाता है. गार्डन में आपने सोलिंग देखी होगी, जिसके ऊपर जॉगिंग करते हो उसके ऊपर सोलिंग की जाती है ब्रिक्स की. तो उन्हें सोलिंग ब्रिक्स बोला जाता है. अब जब मैंने आपको ये बताया गार्डन में जहां आप चल रहे हो उसकी सोलिंग करी, रोड के बगल में आपने जो फुटपाथ है उसकी सोलिंग करी, तो वेयर एंड टेयर क्या होगा?
तो वेयर एंड टेयर क्या होगी, ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ विल बी कंपैरेटिवली मोर। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यू हैव टू टेक प्रॉपर्ली केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जनरल क्वालिटी लिखी हुई है। जनरल क्वालिटीज आर मेंशन्ड। चेक द टॉलरेंस। वही स्टैंडर्ड टॉलरेंस है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की टॉलरेंस। साइज वही है, साइज में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन दी साइज। तो साइज तो वैसी की वैसी है। नेक्स्ट आगे, स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन व्हाट, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्यों भैया, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, वी रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20%। एफ्लोरेसेंस शुड नॉट बी मोर देन स्लाइड। ये गिनती की 3 चीजें, खत्म हो गया, कोड खत्म। अब एक बार बस सोलिंग की पिक्चर दिखा देना। शेयर द पिक्चर ऑफ द सोलिंग वर्क। शुरुआत में दिखाता हूँ ना। लो, दिस इज टर्म्ड एज सोलिंग। हाँ, शोल्डर की सोलिंग, सोलिंग ऑफ द शोल्डर्स। तो ये सोलिंग दिखी हुई है नीचे। गार्डन की बात करी थी मैंने, पार्क्स में, वहां पे आपको सोलिंग मिल जाएगी। तो ये पार्क में सोलिंग करी हुई है, तो उसे ब्रिक सोलिंग वर्क बोला जाता है। ठीक है, दो दो डायग्राम सफिशिएंट है। नोट कर लो वैल्यूज ये। डन, नोटेड, चले आगे। सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। चलो अगला कोड उठाएं। अगला कोड कौन सा है मेरे पास? नेक्स्ट ऑफ द कोड 4। Next of the code is burnt clay hollow bricks. Burnt clay hollow bricks. Burnt clay hollow bricks IS 3952. This is the code for the hollow bricks. As the name suggests, ये वो ब्रिक्स हैं जिसमें आपको क्या मिलेंगी, कैविटीज मिलेंगी। These are the bricks in which the cavities are being observed. इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं, hollow bricks बोल देते हैं। अच्छा, इसका वेट क्या होगा, ये जो hollow bricks है इनका वेट क्या होगा, कम होगा। वेट कम हुआ तो डेड लोड कम होगा, डेड लोड कम हुआ तो आपके स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो हॉलो ब्रिक्स होती है इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का काम करती है यानी किसको पास नहीं होने देती, 3 चीजों को, साउंड को, हीट को और पानी को। ये जो हॉलो ब्रिक्स है ये इंसुलेटर का काम कर जाती है, किसको पास नहीं होने देती, साउंड को, हीट को और पानी को। तो आप बोल सकते हो भैया इंसुलेटर ब्रिक्स सही है, दीज आर द इंसुलेटेड ब्रिक्स। बाकी कोड की वैल्यूज उठा के बता देता हूँ डायरेक्टली। कहाँ से अपलोड करना है ना, 3952 yes 3952।
लो आ गया, हॉलो ब्रिक्स फॉर द वॉल पार्टीशंस। पहला पेज किसी काम का नहीं। दूसरा पेज, सेकंड पेज, डायमेंशंस मेंशन्ड है, डायमेंशंस आर बीइंग मेंशन्ड। तो 1999 डायमेंशंस आर देयर। नहीं, डायमेंशन बदल गई है इसकी, देखो चेंज है, 1999। तो डायमेंशन ऑफ द ब्रिक इज व्हाट, 1999, यानी 19 की ब्रिक है ये। तो लेंथ और विड्थ क्या है, सेम है, पर थिकनेस क्या है इसकी, 9 सेंटीमीटर की है। वैसे विड्थ क्या होती है, 9 सेंटीमीटर की होती है। इसमें विड्थ कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर की दे रखी है। द विड्थ ऑफ 19 सेंटीमीटर। तो एक चेंज तो ये आया है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहाँ है, आ गई, ये आ गई, स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन। दिस इज द टॉलरेंस व्हिच इज बीइंग गिवन। जरा बताओगे टॉलरेंस कितनी है 19 सेंटीमीटर वाली लेंथ में। सेम वही 80 की। 80 मतलब कितना हो गया, 4 mm का, क्योंकि 20 ब्रेक लगा रखी है, ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ 20 ब्रेक्स। 90 में कितनी है टॉलरेंस, 90 में टॉलरेंस है वही 40 mm की। तो टॉलरेंस तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 20%। एफ्लोरेसेंस स्लाइट, एफ्लोरेसेंस हमारी स्लाइट होनी चाहिए। खत्म। फोटो भेजिए एक जने ने, देख लो। एक बार कोड फिर से बता दो, मतलब क्या बताऊं कोड के बारे में। क्या जानकारी जानी है कोड के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन दूं कोड के बारे में, कुछ नहीं। ये कोड किस चीज से रिलेटेड है, हॉलो ब्रिक्स से। ये सारी जानकारी हॉलो ब्रिक्स की दी थी। फिर एक पिक्चर में हॉलो ब्रिक दिखाई भी थी, ये हमारी हॉलो ब्रिक्स होती है, दीज आर हॉलो ब्रिक्स। अभी डायमेंशन बताई पीछे, उसको एनालाइज भी कर सकते हो। 19, 9, 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये कोड फिर ब्रिक्स से रिलेटेड है ना। अरे वाह। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल कोड कौन सा है भैया हमारे पास, 4139 है, 4139 is available. Next of the special type of brick is sand lime bricks. अगली जो स्पेशल ब्रिक्स है हमारे पास, सैंड लाइम ब्रिक्स है। जरा नाम से बताना, सैंड लाइम ब्रिक्स में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्या किससे बनी हुई है। सैंड और लाइम से बनी हुई है। सैंड के अंदर कौन सा मिनरल एक्सेस में पाया जाता है, सैंड के अंदर कौन सा मिनरल एक्सेस में पाया जाता है, सिलिका। लाइम,
किसमें एक्सेस में, लाइम के अंदर एक्सेस में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो इसको और क्या बोला जाता है, इसको कैल्शियम सिलिका ब्रिक्स के नाम से ही बुलाया जाता है। अब मैंने लिखा सैंड लाइम ब्रिक्स, पेपर में दे देगा कैल्शियम सिलिका ब्रिक्स, फिर बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं था कैल्शियम सिलिका ब्रिक्स क्या होती है, यही होती है। तो सैंड लाइम ब्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सिलिका ब्रिक्स है। तो इसमें एक्सेस ऑफ कैल्शियम मिलेगा, एक्सेस ऑफ क्या मिलेगी आपको, सिलिका मिलेगी। यू विल फाइंड एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका। ये सूटेबल होती है मेसनरी वर्क के लिए। दीज आर सूटेबल टू बी यूज फॉर द मेसनरी वर्क। तो इनको मेसनरी ब्रिक्स भी बोला जाता है। दे आर आल्सो टर्म्ड एज मेसनरी ब्रिक। IS 4139 है, कोड को अपलोड करते हैं बाकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए। कहाँ है IS 4139? इनफैक्ट ये देखो इसमें क्या है, मैंने तो सैंड लाइम लिखा था, देखो कोड का नाम क्या है, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स। तो लाइम, कैल्शियम, सैंड, सिलिकेट, तो कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स के ऊपर कोड है। अब इसकी अगर स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें, एक एक करके उठाते हैं। फर्स्ट, चेक करो क्लास डेजिग्नेशन कहां तक जाती है, 7.5 से लेकर 20 तक, यानी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी रखोगे, मिनिमम स्ट्रेंथ 7.5 N/mm²। तो ये आ गई मिनिमम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टॉलरेंस कितनी है, व्हाट अबाउट द टॉलरेंस, देखो चेंज हो गई है टॉलरेंस। 19 सेंटीमीटर में 3 mm, 9 सेंटीमीटर में 2 mm। वैल्यू चेंज, जहां वैल्यू चेंज है सवाल बनने के चांसेस ज्यादा। तो 3 mm, 2 mm। अच्छा, हॉलो ब्रिक्स कहाँ पर यूज होता है बेटा, बोला था इंसुलेटर का काम करता है, 3 चीजों को रोकता है। कौन सी 3 चीजों को रोकने के लिए हॉलो ब्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी, हीट को रोकता है, पानी को रोकता है, साउंड को रोकता है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि जब मैंने आपको ये जानकारी दे दी, फिर इसके बाद क्या ये बताने की जरूरत है मैं उसको कहाँ यूज करूंगा। ये पानी को रोकता है, ये साउंड को रोकता है, ये हीट को रोकता है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर को ये बताने की जरूरत पड़ जाती है कि इसको कहाँ पर यूज किया जाए। इसकी एफडी तो कराऊंगा नहीं बैंक में जाके, वे जहाँ पे मुझे साउंड बाहर नहीं जाने देनी। अब ऑडिटोरियम में लगा दो, स्टूडियो में लगा दो अपना, ये साउंड बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की साउंड अंदर नहीं आने देगा। जहाँ पे डैम्पनेस है, बेसमेंट है, वहां पर लगा दो, वहां से पानी अंदर नहीं आने देगा। हीट को बाहर नहीं जाने देता, हीट को अंदर नहीं आने देता, वहां पर आप यूज कर सकते हो इसे। तो ये इसकी एप्लीकेशन निकल के आ जाती है। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस बार इसमें श्रिंकेज भी दे रखी है। यार श्रिंकेज इज ऑल्सो गिवन टू यू। लो, हर क्लास की इसने कितनी श्रिंकेज परमिटेड है वो भी मेंशन कर रखी है। इससे पहले श्रिंकेज कहीं सिग्निफिकेंट नहीं थी, यहाँ पर श्रिंकेज सिग्निफिकेंट आ गई है। और उसने नोट डाल के लिखा भी हुआ है, उसने नोट डाल के नीचे लिखा भी हुआ है कि भैया यहाँ श्रिंकेज सिग्निफिकेंट है, उसकी कोडल प्रोविजंस दे रखी है इसने। डन। चलो खत्म कहानी, आगे तो सैम्पलिंग क्राइटेरिया आ गया बस, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है इसके बाद, आगे कोड किसी काम का नहीं है, ऑफ नो यूज। यही थी हमारी कोडल प्रोविजंस, दीज वर आवर कोडल प्रोविजंस। नेक्स्ट देखो और कौन सा कोड है, ये वाला कोड भी अवेलेबल है।
सारे कोड ये मतलब डाउनलोडेड. Next of the special brick available is termed as छठी is sewer bricks. Next of the code available is termed as sewer bricks. IS 4885. From the name, what can be referred? नाम से क्या समझ में आ रहा है? इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? सीवर ब्रिक्स है. इट मीन्स व्हाट? इसको यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? या सीवर बनाने के लिए. So these are the type of the bricks which are being used for the construction of the sewer. तो नाम क्या रख दिया? सीवर ब्रिक. अच्छा, कल एक आपको डिफेक्ट भी बताया था ब्रिक्स में. ब्रिक्स जो आप सीवर में यूज करते हो उसमें एक डिफेक्ट भी बताई थी, टर्म्ड एज व्हाट? ब्लिस्टर. तो अगर नॉर्मल ब्रिक यूज कर ली, ब्लिस्टर का इशू आ सकता है. क्लियर है? तो सीवर की जो लाइनिंग की जाती है वो इसी ब्रिक से की जाती है. द लाइनिंग ऑफ द सीवर्स इज बीइंग कैरिड आउट फ्रॉम दीस ब्रिक्स ओनली. क्लियर चीज? नेक्स्ट, कोडल प्रॉपर्टी. कोड अपलोड करो. 4885. 4895 है सर. So the code deals with what? सीवर ब्रिक्स. कोड डील करता है किसके? सीवर ब्रिक्स के लिए. उठाओ स्पेसिफिकेशंस. पहली स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन. स्टैंडर्ड डायमेंशन, नो चेंज. अभी तक डायमेंशन किसकी चेंज हुई है? अगर मेरे को याद करने का एनालिसिस करूं, अभी तक डायमेंशन किसकी चेंज हुई है? एक हॉलो ब्रिक्स की तो चेंज हुई है डायमेंशन. बाकी सबकी तो वही चल रही है, स्टैंडर्ड 1909. कोई चेंज नहीं निकल के आया. देयर इज नो चेंज. तो पहली बात आई डायमेंशंस के बारे में. पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस डायमेंशन के बाद में, टॉलरेंस सेम, नो चेंज इन टॉलरेंस. वही आ रहा है 80 40 40, यानी 4 mm 2 mm 2 mm हर ब्रिक के अंदर. चलो, अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की. कितनी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? खूब है. इट शैल नॉट बी लेस देन 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो जो एवरेज स्ट्रेंथ है हमारी, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, विच इज ह्यूज. तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन शैल नॉट एक्सीड 12%. 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन. टेस्ट आपको बता दिया पीछे. एफ्लोरेसेंस कितनी परमिटेड है? स्लाइट. एफ्लोरेसेंस विच इज परमिटेड इज स्लाइट. अब वैसे मैं आपको सारी बातें लिख के बताता तो सेंस ही नहीं है. जब कोड अवेलेबल है और कोड से ही पढ़ना है, तो ये नया तरीका ढूंढा है अब कि डायरेक्टली कोड से ही कराओ. ताकि एक डर भी हट जाए कोड का. एक पेज का कोड है, जब ये दिखता है 20 पेज का कोड है, तो उठाने में भी डर लगता है. एक पेज का होता है गिनती की चीज. और वो एक पेज में मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया कि बस यही पढ़ना है और कुछ है ही नहीं उसके अंदर. आगे तो सैम्पलिंग आ गई है, बस खत्म कहानी. नोटेड? नोट कर लिया. पीछे जाओ, और कौन सा कोड है देखें. ठीक है. 2 3 4 6 7 8. Next of the special brick, seventh, is acid resistant brick.
acid resistant bricks. From the name, what reference can be drawn? नाम से क्या रेफरेंस निकल के आ रहा है? ये वो ब्रिक्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड बहुत ज्यादा होती है। तो भैया कहाँ यूज करेंगे? उन जगहों पे यूज करेंगे जहां पर एसिड की प्रेजेंस हो। जैसे एग्जांपल आपकी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट में एसिड है, या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एसिड का काम होता है, आपको एसिड कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी जो ड्रेन है उसकी लाइनिंग आप किससे करोगे? एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक से करोगे। तो ये वो ब्रिक होती है जिसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल या एसिड क्या होता है? ज्यादा होता है। इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल और एसिड कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली वो। इसको हम एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक बोल देते हैं। क्लियर है? कोड अपलोड कर लेते हैं इसका भी। IS 4860 IS 4860 आ गई स्पेसिफिकेशन फॉर एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक्स। लो नोट करते जाओ फटाफट उसके आगे। फर्स्ट, डायमेंशन चेंज्ड है। डायमेंशन ऑफ दिस ब्रिक इज डिफरेंट। नेक्स्ट, टॉलरेंस डिफरेंट है। 3.5, 2 और 1 टॉलरेंस इज डिफरेंट। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट, वार्पेज कितनी परमिटेड है? वार्पेज कितनी परमिटेड है? 2.5 mm की। तो वार्पेज 2.5 mm की। वो मेजरमेंट का तरीका मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। वही फ्लैट सरफेस था जिससे आप मेजरमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात, इनकी क्लासिफिकेशन है दो तरह की, क्लास 1 क्लास 2 ब्रिक्स। और क्लास 1 क्लास 2 ब्रिक्स के अंदर, क्लास 1 क्लास 2 ब्रिक्स के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस, ये सारी वैल्यूज दे रखी है। ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक्स 2%, क्लास 2 में 4%, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ 170। अब आगे इसने क्लास 1 क्लास 2 को डिफाइन भी कर रखा है कि क्लास 1 क्लास 2 ब्रिक्स कहाँ यूज करोगे आप, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्लास 1 की ज्यादा है, क्लास 2 की ज्यादा है? स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा दिख रही है? क्लास 1 की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो उसकी एप्लीकेशन भी आपको क्या मिलेगी? उन जगहों पे मिलेगी जहां पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। चेक कर लो। So these are recommended to serve the types of corrosive environment, heavy duty floors जो frequently contact में आते हैं किसके? corrosive के। तो acid resistance brakes। दूसरी class 2 recommended for the floors or working areas which are subjected to occasional slippage, यानी कभी कभी एसिड स्लिप कर जाए उसके ऊपर, और वहां पर तो वो फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में आ रहा है एसिड के, तो वहां पर क्लास 1 लगाओगे। ओकेशनल स्लिपेज हो रही है तो क्लास 2 लगाओगे। लाइनिंग ऑफ दी साइलोज, साइलोज में सीमेंट में बताया था। सीमेंट में कहाँ पे डिस्कस किया था? सीमेंट को स्टोर करने के लिए जिस कंटेनर को यूज करते हैं उसको साइलोस बोला जाता है। इट इज टर्म्ड एज साइलोस। आगे मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं, बस यही है। फ्लाई ऐश ब्रिक के कोड क्या होते हैं? फ्लाई ऐश ब्रिक का कोड होता है चुप बैठना। हर क्लास में बता दो तुम्हें, तुम्हें हर क्लास में बताया जाता है। ऐसा कोई चीज है जिसमें तुम्हें डाउट नहीं होता हो? है ऐसी कोई चीज, बनी है ऐसी कोई चीज?
So next of the special type of brick is burnt clay fly ash bricks. So next of the special type of brick which is available is termed as burnt ash, burnt clay fly ash bricks. यानी इसमें बनाने के लिए आपने किसको यूज कर रखा है? फ्लाई ऐश को भी यूज कर रखा है. फ्लाई ऐश हमने इस ब्रिक के अलावा और पहले कहां पर यूज किया था? फ्लाई ऐश हमने इससे पहले और कहां पर यूज कर रखी है? इससे पहले हमने यूज कर रखा है वेयर? सीमेंट को बनाने के लिए. ये एडमिक्सचर नहीं है, हाँ कोई पोजोलोनिक मटेरियल, केमिकल एडमिक्सचर और मिनरल एडमिक्सचर. केमिकल एडमिक्सचर में नहीं, मिनरल एडमिक्सचर में. तो ये हमारा एडमिक्सचर होता है, मिनरल एडमिक्सचर की कैटेगरी में आ रहा है. कौन सा? पोजोलोना. उसी को आपने यूज कर लिया क्या बनाने के लिए? ब्रिक्स बनाने के लिए. इसका एडवांटेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कोड IS 13757 अपलोड कर देता हूं कोड को. कहाँ गई क्लास मेरी? टाइम इज अप, कोई बात नहीं. टॉपिक इज ऑल्सो अप. बहुत सारे स्पेशल ब्रेक है, बिल्कुल बहुत सारे स्पेशल ब्रेक्स हैं. सो बर्न्ड क्ले फ्लाई ऐश बिल्डिंग ब्रिक्स IS 13757. अगेन सेम चीज एनालाइज करनी है आपको. फर्स्ट, क्लास की डेजिग्नेशन 3.5 से लेके 30 तक जाती है, सेम हमारी जैसे पहले थी, कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस. नेक्स्ट, डायमेंशंस, स्टैंडर्ड डायमेंशंस. अगर नॉन मॉड्यूलर हुआ उसकी डायमेंशंस भी स्टैंडर्ड 230, 110, 70. इसमें भी कोई चेंज नहीं है. फ्रॉक की साइज भी सेम 10, 4, 1 या 2 सेंटीमीटर की डेप्थ होती है. तो सब कुछ सेम चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक. आगे बढ़े, आगे बढ़े. नेक्स्ट, टॉलरेंस 80, 40, 40 सेम. टॉलरेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं निकल के आया. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? क्लासेस के ऊपर. क्लासेस ने पीछे बता रखे तो बोल रखा है द स्ट्रेंथ इज एज पर द क्लासेस व्हिच वाज गिवन इन टेबल 4.1. तो पीछे वाली टेबल थी वो आपको दे रखी है यहाँ पे. नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 20%. खत्म कोड. है कुछ और ऊपर? हाँ, एफ्लोरेसेंस बचा हुआ है. एफ्लोरेसेंस कहाँ है? Efflorescence should not be more than moderate up to class 12.5, slight for higher classes. दोनों चीजें हैं. Moderate up to class 12.5, zoom कर देता हूँ. So moderate up to class 12.5, slight for higher classes. ये इसकी efflorescence. Done? चलिए, खत्म आपकी कहानी पूरी इसकी. चलिए, थैंक यू एवरीवन. सारे डाउनलोड कर लेना कोड. लिंक शेयर कर रखा है, अब तो अपलोड कर दिए यहाँ पे सारे कोड. यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. बॉन्ड इन ब्रिक्स बचा हुआ है. बॉन्ड इन ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट नहीं है. कभी हम बिल्डिंग मटेरियल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं.